गृहिणियों को क्या कहा जाए और क्या नहीं, इसको लेकर बड़े लंबे समय से एक बहस चली जा रही थी। और गृहिणी कितना काम करती है, उसका कितना समय लगता है इस पूरे काम के अंदर, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे पर्दे हटाते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें गृहिणियों के संदर्भ में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कहा है कि सड़क हादसे में गृहिणियों की मौत होने पर उनके द्वारा की जाने वाली परिवार की देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम प्रति माह 30,000 रुपए और सालाना 3,60,000 रुपए होगी। जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, यह रकम प्रणय सिंह सेठी मामले में तय अन्य सभी मुआवजों के अलावा भी होगी। घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता नेशन बिल्डर का दर्जा मिलना चाहिए। उनके काम की तुलना किसी पेशेवर से करके उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। कोर्ट का यह फैसला नवंबर 2001 में हरियाणा में सड़क हादसे में गृहिणी की मौत के मामले में हुई सुनवाई पर आया। बेंच ने 25 साल पहले हुए इस हादसे में पत्नी को खो चुके व्यक्ति को 62,77,000 रुपए का मुआवजा मंजूर किया। दरअसल सड़क हादसों के मुआवजा मामले की सुनवाई करने वाले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अक्सर गृहिणियों के योगदान का मूल्यांकन करना चुनौती होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 से 59 साल की आयु के बीच की महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक का काम बिना वेतन घरेलू कामों में बिताती है, जबकि पुरुष ऐसे कार्यों के लिए 3 घंटे से भी कम समय देते हैं। महिलाएं बिना वेतन वाले देखभाल और घरेलू कार्य पुरुषों की तुलना में 2.6 गुना अधिक करती है, यहां तक कि जब वे आर्थिक रूप से योगदान दे रही होती है। एक गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और घर संभालना नहीं है। वह परिवार की नींव को मजबूत बनाती है, अगली पीढ़ी को तैयार करती है। जब किसी दुर्घटना के कारण गृहिणी की मौत हो जाती है, तब उसका मुआवजा तय करते समय उसके योगदान का आकलन करना जरूरी है। यदि किसी सड़क दुर्घटना में गृहिणी घायल हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को केवल उसकी आय न होने के आधार पर कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता। गृहिणियों की आय का आकलन करते समय उनकी उम्र, एजुकेशन, स्किल, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक हालत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुआवजा तो किसी के लिए अचानक छप्पर फाड़ लाटरी जैसा होना चाहिए, नहीं इतनी कम रकम होनी चाहिए कि पीड़ित का मजाक बने। तो यानी अब तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद में अब महिलाएं जो है नेशन बिल्डर हैं, और किसी गृहिणी की किसी दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है तो उसकी योग्यता, उसके अनुभव, उसके शैक्षणिक जो स्तर है, वो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर उस मुआवजे राशि की गणना की जाएगी और अब उनके काम को एक नई पहचान भी मिलेगी।